आंखों में अनगिनत सवाल थे, कदमों में अटूट इरादा। उसकी वर्दी भी नहीं थी, फिर भी गरिमा उसकी रवानी में झलक रही थी। शहर की सड़कों पर जब सरकारी गाड़ी धीमी चली, कुछ पुलिस जवानों की निगाहें तेजी से उस पर टिक गई। बिना पूछे रुके और टोकते हुए बोले, कहाँ जा रही हो, पहचान तो बताओ। उसने मुस्कुराकर कहा, पहचान मेरे पास है, लेकिन सबसे पहले आप बताइए, रोकने का उद्देश्य क्या है। उनकी आंखें तेज हुई, लेकिन कोई जवाब न था। वर्दी का अंडरवर था, इज्जत का कोई सवाल नहीं। वो खामोशी से खड़ी रही, जिससे कोई मुकदमा भारी पड़ने वाला हो। वो पल अचानक बहुत लंबा लगने लगा, जिससे हर सांस थम गई हो। वर्दी वाले सन्नाटे में उसके शब्दों का गर्म समझने की झिझक में थे। आखिर एक जवान बोला, जाने दो, काम की बात है बस। वो बोली, आपको काम चाहिए या अधिकार, फर्क नहीं समझिए। उनके चेहरे पर झुंझलाहट भरने लगी, सांसों में गुर्राहट आ गई। कहीं कोई कैमरा नहीं था, कोई नहीं देख रहा था, पर वह देख रही थी। वो इज्जत की एक वाट चली हुई थी, हर शब्द में अधिकार की गूंज थी। उनकी वर्दी सख्त थी, लेकिन उसकी आवाज़ सख्ती से ज़्यादा सच्ची थी। इंजन कहा जाता है, इज्जत चुप्पी से नहीं मिलती। उसने कहा, मुखर मकर शांत। उनके शब्द थम गए, जैसे कोई घड़ी रुक सी गई हो। औरत जब खामोश होती नहीं तो पूरा तंत्र धक जाता है। थोड़ी देर बाद उसने सीने से एक फोल्डर निकाला। उस पर सरकारी लिखा नहीं था, लेकिन सफ़ेद कागजों पर एक मोहर थी। मोहर ऐसी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्दी में खड़े जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ में शर्म, कुछ में उलझन, कुछ में नफरत। एक अजीब सी खामोशी थी। वो बोली, ये मेरी अनुमति है, इसे देखकर अपना रवैया सुधारिए। उनकी निगाह झुक गई, शरीर बेकार मगर लबों पर सिकन पकड़ गई। औरत को कमज़ोर मत समझिए, औरत रोल नहीं बना सकती। वह खड़ी रही, जैसी वर्दी की खातिर कोई बिल नहीं, बल्कि इज्जत की खातिर यहाँ खड़ी हो। उनकी वर्दी फीकी पड़ गई, कुंडली रुक सी गई। जब अधिकार की मर्यादा होती है तो वही उसे मजबूत बनाती है। कुछ जवानों ने धीरे से सर हिलाया, कुछ ने जिज्ञासा से पूछा, आप हमसे कह रही है। वो नजाकत से मुस्कुराई और बोली, हाँ, औरतों से वही उम्मीद रखिए जो आप हर इंसान से रखते हैं। शहर की हवा अचानक ठहर गई थी, हर शब्द आठर्त चुप्पी में गूंज रहा था। उन्होंने पूछा, हमसे गलती हो गई। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर गलती ही मानी जाए तो उसे सुधार कर आपकी जिम्मेदारी है। वो खड़ी रहे। वर्दी वालों की आंखों में सवालों की कतार थी। मत करो, दबाव करो दोस्ती, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उसने कहा, आवाज़ में आशा छपी हुई, आत्मविश्वास। हर जवान के अंदर मानो कुछ जाग रहा हो, कुछ बदलने की शुरुआत। गाड़ी में सफ़र फिर शुरू हुआ, मगर उसने कहा, ठहरिए, एक आखिरी बात कहूँ। उनके चेहरे पर हिचकली सी थी, मगर बोलिए मैडम। उसने कहा, इज्जत की कमान सिर्फ वर्दी को सौंपने से कोई राज चलता नहीं। जब पुलिस और प्रशासन खुद को बराबर मानेंगे, तभी सिस्टम चलेगा। मैं गलत नहीं कर रही, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। वो फिर चुप हो गई, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी जिंदा थी। गाड़ी आगे बढ़ी, सावन की बूंदें सी खुली तेज बह रही थी। वर्दी में खड़े लोग सोच में डूब गए, कुछ फिक्र, कुछ बदलाव की लो में। वो बस खड़ी रही, पिछली सीट से अपनी ताकत दिखा रही थी। वो पल सिर्फ एक रोशनी थी, जिसने अंधेरे को चीर दिया था। चुप्पी फिर टूटने लगी। वर्दी वालों ने धीरे से कहा, थैंक यू मैडम, आपने हमें हमारी सीमा बताई। वो मुस्कुराई, बहुत हल्की। मैं गरीबी से लड़ने नहीं आई, तानाशाही से लड़ने आई हूँ। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई शुरुआत की लो थी। जब कोई आपको आपके हक से वंचित करे, तभी आवाज दो। उसका शब्द एक मंत्र बनकर गूंजा, शांति से जवाब दो, मगर ना झुको। वर्दी के साये में अभी भी कानून खड़ा था, लेकिन अब गरिमा के साथ कदम आगे बढ़ेंगे। वो बस मुस्कुराती रही और वाहन चालू हुआ। कुछ लोग कैमरे पर सोच रहे थे, क्या हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं, पर उसका असर था। लोगों की निगाहों में उसका अक्सर साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी आगे बढ़ी तो उसने खामोशी से कहा, इज्जत मांगो, अपमान बर्दाश्त मत करो। उनके होठों पर शब्द उभरे, हम समझ गए। वर्दी वालों की गर्दन झुकी, लेकिन आंखों में प्यार था। उन्होंने अनुभव किया कि ताकत सिर्फ धमक से नहीं मिलती। वो खामोश थिएटर की इत्मीनान बनकर वहाँ से चली गई। एक गवाह बस उस मिशन के साथ था, वो बदलाव आदर। उसका नाम भी सामने नहीं लाया गया।
सिर्फ उसकी गरिमा। उसने कहानी नहीं, इतिहास बना दिया था। वो फिर कभी सामने आई या नहीं, ये चर्चा में नहीं था, मगर उस दिन की घटना शहर के कानून में दर्ज थी। पूछ रहे थे वो लड़की कौन थी, अचानक गरजी क्यों रही थी। बहुतों ने फेसबुक पर लिखा वह तो एसडीएम थी। वैसे क्यों? पूरा खुल गया, चूंकि पहचान देने से पहले उसने सब मुगन कर दिया था। उसके शब्दों की ताकत ने वर्दी ने सिकुड़ना शुरू कर दिया था। गरिमा खुलने लगी। उसका नाम खबरों में छपा, नवयुक्त कानून अधिकारी जिसने गरज दिखाई, लेकिन असली पहचान बन गई उसकी मिसाल। और अभी तक हर कोई यही सोच रहा क्या होती है अगर उसने गरज कर सुधार नहीं किया। शहर की शांति, जनता का विश्वास, सब उस पल पर टिका था जब उसने चुप न रहने का फैसला किया। पर असली सवाल ये था, आप चुप रहने की कीमत चुका सकते हैं? उसकी कहानी अब हर कचहरी, चौपाल, कॉलेज की दीवार पर लिखी जाती है। ये वर्दी वाले शनिवार की एपी की याद कर रहे। उस लड़की ने हमें इंसान होना सिखाया। वो अब सिर्फ एक घटना नहीं, एक संदेश बन चुकी है। हर लड़की, हर वर्दीधारी, हर सरकारी ऑफिस में उसके उस पल का असर पल कर रह गया है।